नमस्कार दर्शकों, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपको ऐसे न्यूज़ के इस चैनल पे। आज हम देखने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और किस तरीके से दो परिवार बिना किसी दहेज के रिक्वायरमेंट के शादी करते हैं और गुरुवाणी में 17 मिनट में जो खत्म होता है। आइए देखते हैं, डिटेल से जानते हैं क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब कुछ समझते हैं। दर्शकों, सालाना हमारे भारत देश में 1 करोड़ से ज़्यादा की शादियाँ होती हैं। जी हाँ, 1 करोड़ एक ऐसा आंकड़ा है जो हमारे भारत देश को विश्व में सबसे पहला ऐसा देश बनाता है जहाँ पे इतने शादियाँ होती हैं। और शादी हमारे भारत इतिहास में सबसे पुराना और सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला एक महोत्सव है, एक ऐसा मिलन है और एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे 2 गुट, 2 परिवार और 2 साथी जीवन के साथी बनते हैं। लेकिन इन शादी में दिक्कत बस एक ही है, दहेज। जी हाँ, दहेज एक ऐसी अग्नि बन चुकी है और ऐसा काल बन चुका है हमारे भारत के नारियों के ऊपर, जो उनको धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बिना आवाज करे जला देता है। जी हाँ, इन शादियों में बहुत धूमधाम से डीजे और बहुत सारे शहनाई, बहुत सारे ढोल बजते जरूर हैं, लेकिन इन ढोल और शहनाई के आवाज़ और धुन में सुनाई नहीं देता तो वो आपकी चीख, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता तो वो बाप का दर्द, और महसूस नहीं होता तो वो परिवार का दर्द होता है। जी हाँ, एक बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक शादी की रिक्वायरमेंट को कम्प्लीटली फुलफिल करने के लिए, ये एक पिता को ही पता होता है। लेकिन जरा सोचिए, जब एक पिता को अपने बेटी के चिता को आग लगानी पड़े, कैसा महसूस होता होगा। और आज इस दहेज को पूरी तरीके से हटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी मुहिम चला रखी है, ऐसा एक कदम उठाया है दहेज प्रथा के लिए, जो कि इसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म करता है। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो शादी करने के लिए जो जोड़े हैं, यहाँ पे लाइन बाय लाइन कैसे बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह होने वाला है उसके लिए। और यहाँ पे 17 मिनट में बस गुरुवाणी के माध्यम से बिना किसी दहेज के संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शादी होती है। और आइए एक जोड़े से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के 2 शिष्य अनुयायी जुड़े हैं और जिनके यहाँ शादी भी है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का एक्सपीरियंस है। नमस्कार जी। सत्ताईस। आपका नाम क्या है जी? श्री रामदास जी, निवाड़ी एमपी से। सर, हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आपको इस दहेज ना लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और आपने क्या ये पहले से डिसाइड कर रखा था कि ऐसे ही शादी करने वाले हो आप, या फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जब आपने नाम धाम ले लिया तब आपको ये प्रेरणा मिली? ये सब हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद ही हमें ये प्रेरणा मिली। तो आपको क्या लगता है कि जो ये दहेज प्रथा है हमारे समाज में, क्या ये सही है या फिर इसको बस ऐसे ही चला रखा है, और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे दर्शकों को, ये भी थोड़ा बताइए। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करते हैं और ना तो दहेज देने को कहते हैं और ना ही दहेज लेने को कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं दहेज मुक्त विवाह करो, करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब दहेज नहीं लेना या फिर लेना ये गलत है, सही है, ये भी थोड़ा बताइए। ये दहेज लेना बिल्कुल गलत है। नमस्कार। ठीक सकता है। तो दर्शकों, हमारे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाता है, ये क्या है और कैसे ये सब फंक्शंस होते हैं और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नमस्कार जी। साहब जी। आपका नाम क्या होगा जी? मेरा ऋतुराज दास है जी। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताओ कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दहेज मुक्त विवाह किया जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी जो प्रेरणा करते हैं कि बिना दहेज की शादी करो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं और कैसे शादी होती है यहाँ पे, ये सब हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए। ये सदगुरु देव जी की दया से, सदगुरु जी के आदेशानुसार ये दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इसके दौरान
सतगुरु देव जी के आज्ञा के अनुसार जो हमारे संगत के भगत हैं और कुछ भगतमतियाँ हैं, मतलब बहनें हैं, उनके विवाह का आयोजन किया जा रहा है। सतगुरु जी के आदेशानुसार एक रामायणी चलाई जाती है। उस रामायणी के बिठा करके और गुरु जी की वाणी के जब चला करके इसका जो यह रामायणी संपन्न किया जाता है। इसमें सतगुरु देव जी के आदेश है कि यह जो रामायणी जो का कार्यक्रम जो है, इसमें दहेज निषेध है। किसी प्रकार का दहेज लेना और देना सतगुरु जी के आदेश अनुसार मना है, और किसी प्रकार उसके दहेज मुक्ति है। तो आपको क्या लगता है सर कि दहेज लेना या देना क्या ये गलत है या सही है? हमारे समाज में ये जो प्रथा चलती आ रही है, बहुत समय से चलती आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी एकदम से एक ब्रेकिंग पॉइंट ला रहे हैं कि आपको देना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। क्या आपको लगता है ये क्या पहले से ये सही था या गलत था? हमारे दर्शकों को ये भी थोड़ा बताइए। जैसा कि आपने भी देखा होगा, समाज में कुछ माता पिता है जो अपनी बेटियों का विवाह करते हैं और बहुत सारा दहेज उनको समाज को देखा देखी अपने पुत्री खुश रखने के लिए देना पड़ता है, और जिस कारण काफी सारा गरीब आदमी इसको काफी सारा बोझ हो जाता है, जिसके लिए इसको विवाह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बड़ा बोझ बन जाता है बेटी के ऊपर भी, बहुत सारी उम्र का भी बोझ बन जाता है, और बहुत कठिनाइयाँ बेटियों को सहन करनी पड़ती है। बहुत सारी प्रताड़ना भी लड़कों की तरफ से दी जाती है इस दहेज के लिए। तो इसका रोकथाम के लिए सतगुरु देव जी ने यह रामायणी का जो प्रथा चला रखी है हमारे भगत समाज के अंदर। तो किसी भी प्रकार का दहेज लेना या देना बिल्कुल सख्त मना है। इससे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लड़की पक्ष के परिवार है, सदस्य माता पिता है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। ना किसी प्रकार का खर्च इसमें उठाना पड़ता, ना किसी प्रकार के खाने की व्यवस्था इसमें करनी पड़ती। सिर्फ 20 मिनट की रामायणी है, 20 मिनट की रामायणी के कार्यक्रम दोनों का ये विवाह संपन्न हो जाता है और खुशहाली से पूरा हो जाता है। तो बहुत बड़ी रात इसमें। जैसे आपने बताया अभी खाने का भी कुछ उनको देना नहीं पड़ता, तो यहाँ पे खाने का क्या सिस्टम है वैसे? खाने का ये सतगुरु जी के आज्ञा से, सतगुरु जी की तरफ से यहाँ पे भंडारा चलता रहता है 24 घंटे। यहीं पर जा करके उन्होंने मतलब भोजन ग्रहण करना होता है। लड़के पक्ष की तरफ से या लड़की पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार की भोजन व्यवस्था नहीं की जाती। और सतगुरु जी का ये भंडारा चल रहा है, इसमें वैसे भी सभी प्रकार की अच्छा भोजन है। देसी घी का भक्तों को प्रदान किया जा रहा है। देसी घी के लड्डू हैं, देसी घी की जलेबी है, सब्जी है, रायता है, बहुत अच्छा भोजन है सतगुरु देव की जैसे आयोजन किया हुआ है। तो खर्चा कर रहे हो सकता ही नहीं है किसी। मतलब एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने सब कुछ हटा ही दिया बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सब कुछ हटा दिया है, बिल्कुल जी। बहुत बड़ा वो बोझ है ना, जो है ना दहेज का हटा करके बहुत बड़ा रिलीफ अपने भक्तों को दे रहे हैं। गुरु जी की देखा देखी, गुरु जी से सीख लेकर के जो समाज के अन्य लोग भी इसका ग्रहण करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, तो हमारे पूरे समाज में बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा, बहुत बड़ा सुधार। आप अपने ओर से और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप क्या ऐसे समाज को बोलना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये कैसा फायदेमंद है, और गुरुवाणी से जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शादियां जो होती है, रमणी जो होती है, ये कितना फायदेमंद है? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताओ। ये बहुत बड़ा फायदा है, स्पष्ट है। बहुत सारे समाज के लोग हैं वो हमारे इस सिस्टम को देखकर बहुत प्रभावित भी हैं। जो दहेज मुक्त रामायणी का आयोजन यहाँ पे किया जाता है, किसी प्रकार का कोई खर्च लड़का लड़की का नहीं दिया जाता, तो सबसे बड़ा ये इतना बड़ा बोझ उतर जाता है। बहुत ही समाज में बहुत बड़ी एक सीख मिलती है उनको। इसलिए तो आप अपने ओर से क्या बोलना चाहोगे? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि उन लोगों को भी सतगुरु जी के पहले सत्संग भी सुनना, जिनका मेन उद्देश्य है तो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति प्राप्त करना, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाना। और उसके साथ साथ बहुत सारी जो व्यवस्था हमारी है की हुई है, जैसे नशा मुक्ति की है, इसी प्रकार जैसे दहेज प्रथा की समाप्त करने की है, तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम गुरुद्वारे चला जाए, सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 17 मिनट की रमणी शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे जितने 26 जोड़े हैं उन सबकी शादी भी शुरू हो चुकी है जी। नहीं ले लेंगे, शॉर्ट ले लेंगे।
तो हमारे दर्शकों, अभी समाज में संतरामपाल जी अभिशाप महाराज है। जी के आदेश अनुसार तो इस 17 मई की रमणी अभिशाप खत्म हो को चुकी है जी, जड़ और से आप खत्म यहाँ पे करना देख है। सकते हो संतरामपाल जितने भी महाराज सारे जोड़े थे उनको पुस्तक भी द्वारा दिया गया है संतरामपाल संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित से जीने की राह। दहेज तो को जड़ मैं से कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा आपको अच्छे से दिखाएगा Rewards. माहौल। अरेंज यहाँ पे भी शादी करवाने के लिए संतरामपाल जी महाराज श्रद्धालु पहुंच